टैक्सों की भरमार के खिलाफ कराची से खैबर तक ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। सियासी जमातों और ताजिर बिरादरी की अपील पर कराची के जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जैनब मार्केट और पेपर मार्केट में दुकानें बंद। आराम बाग फर्नीचर मार्केट, नाजिमाबाद लाइट हाउस, उर्दू बाजार और गुलबहार सैनिटरी मार्केट में भी कारोबार मुकम्मल बंद। शहर में पेट्रोल पंप्स बंद, ट्रांसपोर्ट भी कम रही। जमात इस्लामी के कारकुनों का लांडी, मोमिनाबाद, नॉर्थ कराची, दाऊद चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। नवाबशाह समेत सिंध के मुतादिद शहरों में भी हड़ताल की गई। ताजिर दो स्कीम, बिजली के भारी बिलों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बरादरी एक हो गए। इस्लामाबाद में कारोबारी मराकज बंद। एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर की माल रोड, शाह आलम मार्केट, अनारकली आबिद मार्केट, अकबरी मंडी, ब्रांडद रोड समेत तमाम मार्केटें बंद। फैसलाबाद में ताजिर तकसीम, घंटा घर चौक में आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में भी कारोबार बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी ताजिर बरादरी ने दुकानें खोलने से इनकार कर दिया। पेशावर के मशहूर किस्सा खानी बाजार, एम्पोरा गेट, खैबर बाजार और सदर समेत तमाम बाजार बंद पड़े हैं। पंजाब हुकूमत 2 माह के लिए बिजली सस्ती करके आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। पूरे मुल्क में बिजली सस्ती की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं। IPPs मुआहिदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अतीक मीर भी फट पड़े। कहा, हालात ने ताजरों को बेबस कर दिया। बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके, टैक्स कहां से दें। ताजरों की मुल्की हड़ताल पर FPR ने घुटने टेक दिए। ताजरों की मर्जी के मुताबिक ताजिर दो स्कीम में तब्दीली पर रजामंदी का इजहार। ज़राए FPR के मुताबिक ताजरों के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किए जाएंगे। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसव्वदे में शामिल। मजीद तरामीम वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से जारी होंगी। पाकिस्तान के लिए IMF कर्जे की मंजूरी में मजीद ताखीर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम एजेंडे में शामिल नहीं। पाकिस्तान से मुतालिक IMF बोर्ड मीटिंग पेश की शराइत पूरी होने के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक हुकूमत $2 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुमीद है। सऊदी अरब, चीन और UAE से $12 अरब कर्जा रोल ओवर कराने के लिए भी राब्ते तेज कर दिए। इस्लामाबाद हड़तालों और मुजाहिरों की जद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की डी चौक की तरफ पेशकदमी। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। कैदी वैन, वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां डी चौक पहुंचा दी गई। PWD की बंदिश के खिलाफ भी मुलाजमीन सड़कों पर निकले। श्रीनगर हाईवे को एक साइड से बंद किए रखा। वादी तीरा में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खवारिज की वीडियो और तस्वीर सामने आ गईं। फोर्सेस के ऑपरेशन में अब तक 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 11 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों में खारजी सरगना, अबूजर और सद्दाम भी शामिल। शदीद खौफो हिरास में खवारिज लाशें भी छोड़कर भाग गए। PTI का जलसा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी हुआ। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं हुई तो सुबह 7 बजे जेल कैसे खुल गई। हुकूमत की मुदाखलत पर ही जलसा मुलतवी किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की लंदन रवानगी की खबरें गलत है। नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल चेकअप होना है, उन्हें जाना चाहिए। हुकूमत फिलवक्त जजेस की तादाद के हवाले से कुछ नहीं करेगी। तमाम मामलात इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से तय करेंगे। मौलाना साहब
मौलाना फजल रहमान सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने वाली बंदूक हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा 22 अगस्त का जलसा सिर्फ बानी पीटीआई के कहने पर मनसूख हुआ है। आम इंतखाबात के नताइज पर लोग हंस रहे थे। रात को जीतने वाले उम्मीदवार को सुबह हरवा दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब किया है। ये नहीं हो सकता कि एक जमात को जलसे की इजाज़त हो और दूसरी को इजाज़त ना दी जाए। ऐसा क्या होता है कि हर मरतबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाता है? पीटीआई के जलसे का नोटिफिकेशन मनसूख करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। इस्लामाबाद को हर जगह कंटेनर्स लगाकर बंद क्यों किया है? क्या पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है? आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 15,000 अरब रुपए अदायगी का इंकशाफ। कौमी मईशत और अवाम के लिए अजाब बनने वाले आईपीपीएस मुआहिदों की तफसीलात सामने आ गईं। पावर कंपनियों को 100% मुनाफे पर मुआहिदे किए गए। अदायगियां डॉलर्स में करने की यकीन दहानी कराई गई। कंपनियों को टैक्स, ड्यूटीज और कवानीन की पेचीदगियों से आजाद कर दिया गया। आईपीपीएस को गारंटी दी गई कि मुल्क में किसी भी किस्म की तब्दीली का मुआहिदों पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। बिल दानियाल चौधरी से गुज़श्ता रोज़ पेश करना था। बिल के मंदरजात के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ने से केसेस की बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। जेयूआई के रुकन नूर आलम खान ने आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। आइन के आर्टिकल 51 के शेक 4 और 59 में तरमीम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2-2 नशिस्तों का इजाफा करने की तजवीज़। तमाम सूबाई असम्बलियों में एक सीट बढ़ाने के लिए आर्टिकल 106 में तरमीम की तजवीज़ दी गई। नौ मई में मुलविस अफराद अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए नाअहल करार। 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले सूबा पंजाब में सिर्फ 17,500 खुशनसीब अफराद को ही कर्ज मिलेगा। मंसूबे के लिए पंजाब को 3 जोन में तकसीम कर दिया गया है। घर की तामीर के लिए नक्शा सिर्फ फाटा की मंजूर करदा शराइत पर बनेगा। विफाकी काबीना की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत 82 सरकारी डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे में जम करने की मंजूरी। मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 16 तक की 1.5 लाख खाली पोस्टों को खत्म करने का भी फैसला। तमाम इदारों का ताल्लुक 6 मुख्तलिफ वजारतों से है। कराची समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज बारिश। शारा फैसल, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, ब्रंस रोड और एतराफ में हल्की बारिश। मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुटियारी में तूफानी बारिश से सड़कें तालाब बन गए। खैरपुर के गांव लाल बख्श में नौजवान सैलाबी रेले में बह गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बारिशदाब अजला के दौरे पर रवाना। मलीर नदी का मुआयना किया। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रेले में बह गई। ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ज़ियारत में भी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी दिहाड़ी। थाना नून पुलिस ने छीना गया 1.5 करोड़ कैश और 2 किलो सोना गायब कर दिया।
पुलिस ने वारदात करने वाले मुलजिमों को पकड़कर कैश और सोना बरामद किया, लेकिन मुकदमा सिर्फ गैर कानूनी असलहे का दर्ज किया। वह कैंट पुलिस के दोबारा गिरफ्तार करने पर मुलजिमों ने भांडा फोड़ दिया। इंक्वायरी के बाद SHO समेत 4 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप नई मुश्किल में पड़ गए। इंतखाबी बगावत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खसूसी वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इंतखाबात कल अदम करने की कोशिश पर फर्द जुर्म दायर की। साबिक सदर पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल-जहती साजिश का इल्जाम लगाया गया। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेजी से मकबूलियत हासिल करने लगी। ट्रंप की बरतरी मामूली रह गई। इप्सोस और राइटर्स का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की मईशत और रोजगार के हवाले से मौकिफ को 43% रजिस्टर्ड वोटर्स ने कबूलियत बख्शी। 40% वोटर्स कैमला हैरिस के हक में, 3% का फर्क मामूली करार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शकीबुल हसन को खेल जारी रखने की हिदायत। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ऑलराउंडर शकीबुल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा। जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते, खेलते रहेंगे। अबू धाबी का निजी शोबे में काम करने वाली खवातीन के लिए एहसन इकदाम। खवातीन को दौरान हमल 90 दिन की छुट्टियों में मुआवजा भी देने का फैसला। अबू धाबी का नौज़ायदा बच्चों की परवरिश के लिए खवातीन को 3 माह की छुट्टियां देने का ऐलान। अबू धाबी सोशल सपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, फैसले का इतलाक 1 सितंबर से होगा।